हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एज आयु से रिलेटेड टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरली एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं। ये मेरा पार्ट सेकंड है। इससे पहले भी मेरा एक पार्ट फर्स्ट आया है जिसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज और आयु से रिलेटेड कराए हैं। आज भी हम इस तरह के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर रहे हैं जिन्हें हम एक ख़ास ट्रिक से सॉल्व करेंगे और मात्र 2 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व होने में। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, उसके पिता की आयु की 2/5 है। यहाँ पे देखो राम है, उसका पुत्र है और उसके पिता हैं, 3 लोग हैं। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है ये हमें बताना है। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे राम दिया हुआ है हमारा और उसके पुत्र मतलब कि जो उसका सन है, ठीक है, ये राम है और ये सन है। राम की आयु 3 गुनी है, ये 3 हो गया तो सन क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इतना हमें, अब उसके बाद क्या है, उसके पिता की बोली है, राम की बोली है, ये उसका फादर है। सॉरी, हम राम की लिख लेते हैं पहले और ये उसका फादर है, ठीक है। पिता की आयु की 2/5 है। अब आप देखो, एक जनरल सेंस ही बताती है कि जो पिता होगा ओबियसली बड़ा ही होता है, तो 5 हम यहाँ लिखेंगे। कन्फ्यूजन मत कर देना, यहाँ पे 2 लिख दो आप, ठीक है। यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और राम 2 लिखेंगे क्योंकि जो फादर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी राम है और यहाँ पे भी राम है। अगर मैं इन दोनों रेशो को कंबाइन कर लूँ तो मेरा जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। क्या ऐसी गुणा करूं जिससे कि जो है दोनों वैल्यू सेम हो जाए। तो यहाँ पे मैं अगर करूं 2 से गुणा और यहाँ पे करूं अगर मैं 3 से गुणा तो क्या होगा। गुणा करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। ये राम और ये इसका सन है, ठीक है। और अगर मैं इसमें करूँ तो राम की यहाँ पे क्या निकलेगी, 3 दूनी 6 और ये उसका फादर है। यहाँ पे हम फादर लिख लेते हैं। फादर की क्या होगी, 5 की गुणा 3 में करेंगे 15। फादर ये है और राम क्या है ये, ठीक है। अब बस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 15, 6 और 2 हमारा जो है ये रेशो निकल रहा है इन तीनों का। अब उसने बोला है कि इन तीनों की औसत आयु 46 है। औसत का मतलब क्या है कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 = 46 करूं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो मैं इसको डायरेक्टली कर लेती हूँ, 15 + 6, सॉरी यहाँ पे, सॉरी हाँ एक मिनट, 6 + 2 = 46 × 3। यहाँ पे हम जो है जब हम कुछ वैल्यू को अलग करते हैं तो x से कांस्टेंट एक वैल्यू होती है जिसे हम ज़रूर लिखते हैं हर क्वेश्चन में अलग करने के लिए रेशो से। तो यहाँ पे x जो है हमारा कांस्टेंट जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 23, x = 46 × 3, 46 × 3। अब इसे कट कर लेते हैं, 2 बार कट जाएगा, 2 × 3 = 6, मतलब कि x की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी, 6 निकल जाएगी। x = हमारा 6 निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, उसके पिता की आयु में अंतर बताना है। हमारा क्या रेशो आया था, 15, सॉरी एक मिनट, हमारा रेशो आया था 15 और 6 और 2, ये हमारा रेशो निकला था, ठीक है। अब मुझे जो है क्या करना है, राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर बताना है। तो ये जो है राम और उसके पिता की आयु का हमारा निकल चुका है। तो हमें अंतर करने के लिए 15 - 6 और x की वैल्यू हमारी निकली थी 6, तो गुणा 6 हम करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा 9 की गुणा करेंगे 6 में तो 54। तो ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि 54 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु है क्रमशः, ये हमें बताना है। अब आप देखो, पिता फादर और उसका पुत्र सन, ठीक है।
उनकी आयु का योग दिया हुआ है फादर प्लस सन, ये जो हमें दिया हुआ है 45, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले अगर मैं फादर में से 5 माइनस कर दूं, ठीक है, और इनकी आयु का गुणनफल, ठीक है, और सन में से भी जो है मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा। ये सन है, ये 5 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल है, क्योंकि ये आयु है तो हम करते हैं इनकी गुणनफल, जैसा क्वेश्चन में गिवन है हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। उस समय क्या थी फादर की आयु, पिता की उस समय की आयु क्या थी फादर F-5। ये जो गुणनफल है ना, ये गुणनफल क्या है, 4 गुना था, तो ये गुणनफल 4 गुना था। अब मुझे इक्वल करना है, इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए मैं फादर में इस वाली F-5 में 4 से गुणा कर दूंगी, इक्वल हो जाएगा। अब बस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो आप यहाँ पे F-5 से F-5 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, इधर से S-5 इज इक्वल टू 4, और ये जो सन है ये निकल जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है। पिता तथा पुत्र की आयु है क्रमशः, ये हमें बतानी है। तो सन हमारा निकल चुका है, फादर कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। 45 माइनस सन की वैल्यू क्या है 9, ये हो जाएगा 36। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। देखा आपने, इस तरह के क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन को दिया हुआ है, पूछा गया है। अगर हमें पता होगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, तो हम जो है ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ये फादर है, ये सन है, ठीक है। 3 गुनी थी, पहले का लिखेंगे हम 3:1, ठीक है। 10 वर्ष बाद क्या होता है, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। हम वर्तमान में यहाँ पर हैं, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद क्या होती है, दुगनी हो जाती है फादर की, और सन की हम 1 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका दुगना होता है। पहले क्या थी, 3:1 थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 2 आ रहा है और 1 के बाद 1 आ रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। अब हम करते हैं इसकी गुणा, किसमें, एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए 2 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और इधर से 2। तो क्या बनता है, अब आप देखो, 3 के बाद क्या है 4 और 1 के बाद क्या है 2, तो क्या बन गया है हमारा, मतलब कि 1 का जो अंतर है वो किसके इक्वल है, 10 और 10 20 के इक्वल हो गया हमारा, ठीक है। अब इनकी वर्तमान आयु हमें बतानी है, मतलब वर्तमान में हम कहाँ हैं, यहाँ पर हैं। तो चाहे तो आप इन दोनों से सॉल्व कर लो, हमें 10 ऐड करना पड़ेगा, चाहे आप इन दोनों से सॉल्व कर लो, हमें जो है 10 माइनस करना पड़ेगा। हाँ, इन्हीं दोनों से सॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, 10 को हमें ऐड करना होगा, हम इससे कर देते हैं, तो 3 की गुणा करेंगे हम 20 में, और हमें 10 ऐड करते जाएंगे क्योंकि हमें वर्तमान में आना है। तो ये हो जाएगा 70, और ये फादर है, और सन की निकालेंगे, सन की क्या होगी, 1 की गुणा करेंगे 20 में और 10 जो है ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 30। तो रेशो हमें निकालना है, क्या होगा, 7:3 बनेगा, क्योंकि 0 से 0 जो है कट जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद जो है लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु हमें बतानी है। ये बॉय है, ठीक है, ये उसका फादर है। क्या कह रहा है कि 1/3 है, 1/3 का मतलब बॉय जो है 1 है और फादर जो है 3 गुना है, ठीक है। 12 वर्ष हो गए हैं, पिता की आयु की आधी हो जाएगी, मतलब पिता जो है दुगना हो जाएगा, हम ये भी कह सकते हैं, और ये आधी हो गई है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, 12 वर्ष लगे हैं यहाँ पे, क्या एक कंटिन्यूटी फॉर्म हो रही है, 1 के बाद 1 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो हम जो है इसकी गुणा करते हैं, हम 2 में करते हैं। तो 2 में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा और इधर से 4। तो 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, मतलब कि 1 का जो गैप है वो किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, इस 12 के, ठीक है। हमें लड़के की वर्तमान आयु हमें बतानी है। वर्तमान में कहाँ है, ये है, तो 12 की गुणा हम
करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बट थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे क्या है, राजू की आयु उसके पिता की आयु की से आधी है, ठीक है, ये राजू है और उसका फादर है, ठीक है। 10 वर्ष पहले क्या है, उनकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, तो पहले वाला लिखते हैं पहले। तो फादर जो है 1/3, मतलब राजू जो है 1/3 है, तो फादर को हम 3 गुना कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वर्तमान में आधी है, वर्तमान में जो है राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है। 1 के बाद 1 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। इस इक्वेशन में हमें यहाँ पे भी हमें 2 से गुना करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 2 और इधर से 4। अब 1 के बाद 2 आ रहा है और 3 के बाद 4 आ रहा है, तो एक कॉन्टिन्यूटी फॉर्म हो चुकी है। तो 1 का जो गैप है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, ठीक है। हमें जो है पिता की आयु बतानी है, तो पिता कहाँ है, ये, तो 10 की गुना हम करेंगे 3 में, 5 वर्ष बाद बतानी है, ठीक है। अब हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 + 5 = 35। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। देखा आपने, इस तरह के क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक लड़की तथा लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है 5:4। 4 वर्ष पहले जो है लड़के की आयु, लड़के की दी है 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु हमें बतानी है। यहाँ पे क्या है, गर्ल और बॉय, ठीक है, ये हमने लिख लिया। वर्तमान आयु हमारे पास क्या है, लड़की की 5 और इधर से बॉय की 4, ठीक है। अब 4 वर्ष पहले वो बोल रहा है, जब हम अनुपात से हम अगर मैं आयु निकालनी हो तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो होगा हमारा x। तो लड़के की दी है, बॉय की मतलब कि 4x, इसकी आयु निकालनी है। 4 वर्ष पहले 4 माइनस करेंगे, क्या दी हुई है 24, क्योंकि ये जो है 4 वर्ष बाद है, 4 वर्ष सॉरी ये वर्तमान में है और ये 4 वर्ष पहले माइनस करने पर है, तो ये हो जाएगा 4x = 28। x की वैल्यू क्या होगी, ये कट जाएगा 7, ठीक है। लड़के की निकालनी होगी हमें, यहाँ से 5 गुना इस x से मल्टीप्लाई करेंगे 7, ये हो जाएगी 35। ये क्या है, बॉय। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, सॉरी हमें ये जो है गर्ल है, ये गर्ल है, हमें जो है लड़की की निकालनी है। हाँ, ये हमने लड़के की निकाली है, लड़की गर्ल है, ये हमारा गर्ल हो गया। तो गर्ल की जो निकली है हमारे पास 35। अब 5 वर्ष बाद 5 हमें इसमें जो है ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 40। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है 17:7। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो हम जो है पहले का लिखते हैं, ये फादर है और ये सन है। क्या है, 3:1 दिया हुआ है 6 वर्ष पहले। अब 6 वर्ष हो चुके हैं, वर्तमान में आ गए हैं, तो ये हो जाएगा 17 और 7। अब आप देखो क्या यहाँ पे कुछ बन रहा है। 3 के बाद जो है हमारा, एक मिनट, यहाँ पे पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:17। तो जब 7:17 है, 6 वर्ष पहले क्या है, 3:1 है, ये फादर है और ये सन है, 3:1 है, क्या हो गया है कि 17:7 हो गया है। अब हमें क्या करना है, 3 के बाद 17 और 1 के बाद 7, कुछ नहीं बन रहा है, हमें जो है गुणा करनी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या किससे गुणा करेगी, जो है एक कंटिन्यूटी फॉर्म हो जाए। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें गुणा करूँ, क्योंकि ये जो है बड़ी वैल्यू है, तो इसमें तो अभी हम नहीं सोच सकते, तो इसमें करेंगे। इसमें अगर हम 5 की गुणा करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 और इधर से 5 कम 5 और नीचे क्या है 17 और इधर से 7। यहाँ पे जो एक गैप है ये निकल गया है हमारा। ये किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया है। तो 2 = क्या दिया हुआ है, 6। तो 1 = 3 के इक्वल निकल गया हमारा। अब हमें पिता की वर्तमान आयु हमें बतानी है, फादर की, तो इसकी गुणा करेंगे हम। वर्तमान में हम कहाँ हैं, यहाँ पे हैं, क्योंकि ये तो हम पहले हैं,
तो हम 17 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 की गुना करेंगे हम 3 में, ये हो जाएगा 51। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इस तरह के क्वेश्चन को हम एक ऐसी खास ट्रिक लगाकर विद इन 2 सेकेंड जो है सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं काफ़ी मोटिवेटेड रहूँगी इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, बस कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।